बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अज़ीम ख़ान हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैथ्स विविड सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम एफएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसके पार्ट्स तो कोई नहीं है, लेकिन इसके अंदर दो नंबर दे दिए हैं कि आप इस फंक्शन की कंटिन्यूटी 2 पर भी चेक करें और -2 पर भी चेक करें, और ये आपके सामने डिफ़ाइन किया हुआ है। -2 से छोटे नंबरों के लिए फार्मूला ये है, और -2 और 2 के बीच में जो नंबर आते हैं उनके लिए ये है, और 2 से जो बड़े नंबर हैं उनके लिए ये है। तो ये देखते हैं स्टेप वाइज। हेडिंग लगा लेते हैं कंटिन्यूटी एट x = 2। पहले कंटिन्यूटी एट x = 2, ये हेडिंग लगा ली हमने। अब उसी तरह वो कंडीशन चेक करनी हमने 3। कंडीशन नंबर 1 की तरफ आते हैं। कंडीशन नंबर 1, इसमें फंक्शन का देखना है कि डिफाइंड है कि नहीं 2 पर। तो वो ये है कि 2 पर वैल्यू f की, आप देखना ये कि 2 कहाँ पर इक्वल के साथ लिखा हुआ है। ये 2 यहाँ है, 2 भी है मौजूद और साथ इक्वल भी डला हुआ, और कहीं नहीं है ऐसा। लिहाजा इसके सामने क्या 3, ये साथ ही वैल्यू आ गई, लिहाजा फंक्शन डिफाइंड हो गया। ये फर्स्ट कंडीशन जो है वो फुलफिल्ड होगी। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल्ड हो गई। कंडीशन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसमें हमने लिमिट फाइंड आउट करनी। कंडीशन नंबर 2, अब देख 2 से छोटे नंबर्स के लिए फार्मूला ये है, 2 के बिल्कुल साथ छोटे जो हैं उसके लिए ये है, और 2 से जो बड़े हैं उसके लिए ये अलग अलग फार्मूला। लिहाजा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमें यहाँ इवेल्यूएट करना पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू लिमिट, यहाँ सी उन्होंने नाम नहीं दिया हुआ। अब हम डायरेक्ट सी वाला जो जनरल फॉर्म से लिखते थे, वो पिछले क्वेश्चन में लिखते रहे हैं उनमें, वो अब वो सी नहीं लिखनी। अब डायरेक्ट ही x टेंड्स टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। 2 और ये माइनस, इसका मतलब है कि x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है नेगेटिव साइड से। और 2 से छोटे नंबर किधर हैं, वो इस लाइन में 2 के बिल्कुल साथ छोटे। ये जो -2 से छोटे हैं वो भी 2 से छोटे होते हैं, लेकिन इतनी दूर वाले नहीं हमें कंसिडर करने होते, हमें उसके बिल्कुल साथ वाले। तो ये वाला है पोर्शन जिसके अंदर 2 से के बिल्कुल साथ वाले छोटे हैं। तो ये x² माइनस है 1 आता है। तो इसमें वैल्यू लगा दीजिए, ये 2 लिखें, 2² -1, ये 2 2 ज़र 4 -1, और ये बन गया 3। ये लेफ़्ट हैंड लिमिट इवेल्यूएट हो चुकी। इसको नंबर लगाते हैं हम 2। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ। इसमें है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो 2 से बड़े नंबर इस थर्ड लाइन में है, तो ये अकेला 3 कांस्टेंट है, इसमें पुट कुछ भी नहीं होना, यही 3 आंसर आ गया। राइट हैंड लिमिट 3, और ये इक्वेशन नंबर हम इसका नाम 3 रख लेते हैं। अब 2 और 3 को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग 2 एंड 3, we get लेफ्ट हैंड लिमिट, वो 3 है, राइट भी 3 है, ये दोनों इक्वल हो गई, इक्वल टू 3। तो दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, वो आ गई 3 के इक्वल।
लिमिट एग्जिस्ट कर गई, वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका नंबर लगा दें 4। अब हम कंडीशन नंबर 3 की फीचर चलते हैं। कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3, कंपेयरिंग वन and 4 comparing 1 and 4 we get, उससे ये निकलता है जी f of 2 is equal to limit x tends to 2 f of x। तो ये कंडीशन नंबर 3 है, ये भी फुलफिल होगी कि 2 पर वैल्यू और 2 पर लिमिट इक्वल निकली। दिस शो दैट, इसको ज़रा हाईलाइट कर देते हैं, ये मेन रिज़ल्ट है जो कि कंटिन्यूटी के बारे में अनाउंस करता है। कंटिन्यूस होने की ये कंडीशन होती है, तो इसलिए इसको हाईलाइट कर रहे हैं। नीचे लिखते हैं दिस शोज़ दैट f of x is continuous at x equal to 2। ये एक नंबर पे कंटिन्यूटी चेक होगी और वो यस निकला है। इसका मतलब कि अगर इस फंक्शन का ग्राफ बनाया जाए तो 2 के सामने ग्राफ टूटा हुआ नहीं होगा। अब आते हैं सेकंड नंबर की तरफ, -2 पर। इसकी हेडिंग लगाते हैं कंटिन्यूटी एट x equal to -2 हेडिंग लग गई। उसी तरह कंडीशन नंबर 1, अब देखना -2 पर वैल्यू फंक्शन की क्या है। देखेंगे -2 लिखा हो और साथ -2 होना चाहिए फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर। ये देखिए -2 है ये पहली लाइन में, और इक्वल भी साथ है, और ये ऐसा कहीं नहीं है इसके अंदर। ये तीनों लाइनों के अंदर देखते जाएं, कहीं नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पर है। -2 भी मौजूद है और इक्वल भी लगा हुआ है। तो लिहाजा -2 पर वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला जो यूज़ होना है वो ये वाला यूज़ होना है, 3x। तो 3 into x मतलब -2, ऐसे ये बन गया -6। फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर गई है, यानी कि रियल नंबर आंसर के तौर पर आ गया है। इसको इक्वेशन नंबर हम 5 कहेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन चल रहा है और 4 नंबर तक इक्वेशन के नंबर लग चुके हैं। तो रिपीट करेंगे तो वो कन्फ्यूजन पैदा होती है। एक ही क्वेश्चन में किसी 2 मुसवातों का सेम नंबर नहीं लगा सकते हम। क्लैरिफिकेशन के लिए अलग अलग नंबर लगाए होने चाहिए। तो इसलिए भाई कंडीशन नंबर 1 2 3 वो तो ऐसी चलेगी, पहले भी 1 2 3 थे, अभी 1 2 3 के अलग से वो नंबर जो है चेकिंग वाला वो चेंज हो गया। उनको हम 1 2 3 कहेंगे कंडीशंस को, लेकिन ये इक्वेशंस के जो नंबर्स हैं ये हम आगे आगे चलाते जाएंगे। तो ये हो गया 5 नंबर होगी। अब हम आते हैं कंडीशन नंबर 2 की तरफ। उसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी। इसमें भी देखिए -2 पे निकालनी है। -2 से छोटे नंबर, -2 से छोटे वो ये हैं, -2 से छोटे x इधर है और -2 से बड़े x इधर है। तो -2 से बड़ों और छोटों के लिए अलग अलग फार्मूला, लिहाजा लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगी हमें। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू
लिमिट x टेंड्स टू -2 फ्रॉम नेगेटिव साइड। -2 से छोटे नंबर वो 3x वाली लाइन में है, तो इसमें आप लगाएंगे 3 इंटू -2, ये बन गया -6। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वेशन नंबर 6। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ। लिमिट x टेंड्स टू -2 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, और -2 से बड़े नंबर, ये बीच वाली लाइन में जहाँ पे x केयर -1 लिखा हुआ। अब जस्ट -2 लगाना है x की जगह पर, ये बना 4 -1 और ये आ गया 3। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई है, लेकिन लेफ़्ट और राइट बराबर नहीं है, तो इस वजह से अब लिमिट ओवरऑल एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब लिखते हैं कंपेयरिंग सिक्स एंड 7 वी गेट, वो ये हासिल होता है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। दिस शोज दैट, दिस शोज दैट लिमिट x टेंड्स टू -2 f of x does not exist, does not exist, therefore f of x is not continuous, is not continuous, is not continuous at x equal to -2। और ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन की नज़र से, ये अक्सर क्वेश्चन ये आता है। ये यूँ अगर हम ये कहेंगे ये कभी कभार नहीं आता, तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ये। शुक्रिया।